नमस्ते दोस्तों। ये फिल्म उस सदियों पुरानी कहानी के ऊपर आधारित है जिसमें एक लड़का जादुई बीज उगाकर पेड़ के जरिए बादलों के ऊपर राक्षसों की दुनिया में जाता है। दोस्तों, अब हम समय ना गवाते हुए सीधे फिल्म की कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सदियों पुराना इंग्लैंड देश दिखाया जाता है, जहाँ जैक नाम का एक छोटा बच्चा एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है। वो बुक उसे उसकी माँ ने दी थी, जो कि मर चुकी हैं। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं, जो कि एक किसान हैं। जैक अपने पिता से वो स्टोरी बुक पढ़ने के लिए कहता है और वो स्टोरी बुक पढ़ते हैं, जो कि पोइट्री में कुछ इस प्रकार है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, क्यों गरजते हैं बादल तुम जान लो। जानवरों के झुंड डरकर क्यों भाग जाते हैं, और गाते हुए पक्षी क्यों चुप हो जाते हैं। पादरियों ने गमले में जादुई बीज उगाकर सोचा परमेश्वर से हम मिलेंगे आसमान में जाकर। समझ रहे थे जिसे वो स्वर्ग का प्रवेश द्वार, बन गया वो उनके लिए मौत की पुकार। धरती और स्वर्ग के बीच था एक भयंकर स्थान, जहाँ रहते थे खूनी राक्षस शैतान। मिल गया उनको रास्ता धरती पर आने का, नीचे आकर इंसानों को मार मिटाने का। करी तबाही जो थी काबू से बाहर, जो भी चीज उनको भाती ले जाते उठाकर। एक स्वाद उनके मुंह में बन गया रोग, इंसानों के खून और मांस का वो करने लगे वो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यही कहानी इंग्लैंड की महारानी अपनी बेटी, जिसका नाम इजाबेल है, उसे सुना रही है और वो कहानी आगे बढ़ती है। तब राजा एरिक ने पादरियों को बुलाया, राक्षसों को जीतने का कोई उपाय ढूंढो, ये हुक्म सुनाया। पादरियों ने एक राक्षस का दिल तंत्र मंत्र कर दिखाया और उससे राजा एरिक के सर का एक ताज बनाया। राजा एरिक ने जब वो ताज अपने सर पर सजाया, राक्षसों ने गुलाम बन तब अपना सर झुकाया। वापस उन्हें भेज दिया। एरिक ने राक्षस लोग धरती और स्वर्ग के बीच हैं कैद अब वे सारे लोग। एरिक ने धरती तक आने का रास्ता तोड़ा, तब देश ने शांति से नाता जोड़ा। बाकी बीज राजा ने अपने पास रखे संभाल, फिर न खड़ा हो जाए कोई दूसरा बवाल। फिर जब राजा एरिक को ऊपर से बुलावा आया, पादरियों ने कवच और बीज उसके साथ दफनाया। वक्त के साथ राजा की हड्डियां गल गईं और ये सच्चाई एक लोक कथा बन गई। दोस्तों, फिल्म की कहानी अब हमें 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां जैक अपने अंकल का घोड़ा और गाड़ी मार्केट में बेचने जा रहा है। मार्केट में जैक को एरिक द ग्रेट नामक शो मिलता है, जहां वही राक्षसों की कहानी चल रही होती है। जैक को वहां एक लड़की दिखाई देती है, जिसे कुछ शराबी छेड़ रहे होते हैं। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी वहां कुछ शाही सिपाही आ जाते हैं। तब जैक को पता चलता है कि वह कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि राजकुमारी इजाबेल होती है। अब जैक वापस अपनी घोड़ा गाड़ी के पास आता है और देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी चुरा ली है और वहाँ सिर्फ घोड़ा बंधा हुआ है। अब अगले सीन में हमें रॉड्रिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि राजकुमारी इजाबेल का मंगेतर होता है और वह अपने कमरे की तरफ जा रहा है। तभी वहाँ से एक पादरी भी गुजर रहा होता है। रॉड्रिक अपने कमरे में जाकर देखता है कि किसी ने वो जादुई बीज चुरा लिए हैं, पर ताज वहीं पर होता है। दरअसल वो बीज और ताज रॉड्रिक ने एरिक की कब्र से चुराए थे। अब रॉड्रिक विक को, जो कि उसका खास आदमी होता है और जो हमेशा उसके साथ रहता है, उसे हुक्म देता है कि वह उस पादरी को पकड़े। अब पादरी मार्केट में पहुंचता है, जहां जैक अब केवल घोड़ा बेच रहा होता है। पादरी जैक से कहता है कि मुझे ये घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले 10 सिक्के दूंगा, और बीज की पोटली जैक को दे देता है और कहता है कि चर्च के पादरी को ये पोटली दे देना और वो तुम्हें इसके बदले 10 सिक्के दे देंगे, और कहता है कि इन बीजों को किसी भी हालत में भीगने नहीं देना, और घोड़ा लेकर चला जाता है। अब विक उस पादरी को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं
कि राजकुमारी इज़ाबेल अपने पिता से कहती हैं कि उसे रॉड्रिक पसंद नहीं है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है और वो उससे उम्र में भी दुगना है। पर राजा इज़ाबेल को कमज़ोर समझता है और कहता है कि तुम्हारी शादी रॉड्रिक से ही होगी और यही हमारा आखिरी फैसला है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक के अंकल जैक पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मार्केट से घोड़ा गाड़ी के बदले ये बीज लेकर आए हो। अब अंकल जैक के पिता जो कि एक महामारी में मर चुके हैं उनका सामान लेकर बेचने निकल जाते हैं और वो बीज भी फ्लोर पर गिरा देते हैं। अब जैक उन बीजों को उठा लेता है पर एक बीज फ्लोर की दरार से नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में रॉड्रिक को दिखाया जाता है जो कि उस पादरी से उन बीजों के बारे में पूछता है पर वह पादरी उसे कुछ नहीं बताता और रॉड्रिक उस पादरी को मार देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि इज़ाबेल खुद को साबित करने के लिए महल से भाग जाती हैं। अब हम देखते हैं कि बारिश होने लगती है। इज़ाबेल रुकने के लिए एक छोटे से घर के पास पहुंचती हैं। वो घर जैक का ही होता है। जैक उसे पहचान लेता है। तभी हम देखते हैं कि बारिश का पानी उस नीचे गिरे हुए बीज के पास पहुंच जाता है और बीज अंकुरित होने लगता है और एक बड़ी बेल के रूप में आसमान की तरफ बढ़ता जाता है। हम देखते हैं कि वह घर भी बेल के साथ ऊपर जा रहा है जिसके अंदर इज़ाबेल होती हैं। जैक उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वह नीचे गिर जाता है और इज़ाबेल उस बेल के साथ ऊपर चली जाती हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि राजा इज़ाबेल की तलाश में जैक के पास पहुंचता है और जैक बताता है कि उसके और इज़ाबेल के साथ क्या हुआ। अब राजा एलमोंड को जो कि उसका सेनापति है उसे हुक्म देता है कि अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर बेल पर चढ़ाई शुरू करे। यहाँ रॉड्रिक ये कहता है मुझे इज़ाबेल को अपनी बहादुरी साबित करनी है इसलिए मैं भी जाऊँगा पर उसके इरादे नेक नहीं होते हैं। जैक भी कहता है कि महाराज मैं भी जाऊँगा। यहाँ रॉड्रिक समझ जाता है कि बीज जैक के पास हैं जिसके कारण महाराज से उसकी भी सिफारिश करता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि उन लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और अब उन लोगों को चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही होती है जिसके कारण कुछ सिपाही जो कि रस्सी से बंधे हुए थे बेल से फिसलकर हवा में लटक जाते हैं। यहाँ पर रॉड्रिक विक से कहता है अब वक्त आ गया है वजन कम करने का और विक रस्सी काट देता है और एलमोंड के पूछने पर रॉड्रिक कहता है कि रस्सी टूट गई। दरअसल रॉड्रिक नहीं चाहता था कि कोई सिपाही ऊपर जाए क्योंकि उसका इरादा तो कुछ और होता है। अब हम देखते हैं कि वे लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ अलग ही दुनिया है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉड्रिक जैक को मारने की धमकी देकर वह बीज उससे छीन लेता है। फिर भी जैक एक बीज बचा लेता है जिसे वो अपने लॉकेट में रख लेता है। अब वे 3-3 की टुकड़ी में इज़ाबेल को ढूंढने लगते हैं। अब रास्ते में एलमोंड को पेड़ों पर कुछ निशान मिलते हैं जो कि इज़ाबेल ने बनाए हुए थे। अब जैसे ही वह लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें भेड़ों का एक झुंड मिलता है और उन्हें भूख भी लग रही थी। अब जैसे ही जैक और क्रू एक भेड़ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं वो दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं और देखते हैं कि पेड़ों से कोई विशाल जीव आ रहा है। अब वे उस ट्रैप से निकलने की कोशिश करते हैं। अब क्रू उस ट्रैप से निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैक पानी में छिपा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक जाइंट राक्षस वहाँ आता है और क्रू को सूंघकर ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ एलमोंड क्रू को बचाने के लिए आता है और वो राक्षस उसे भी पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और जैक उस राक्षस का पीछा करता है। अब हम अगले सीन में रॉड्रिक और विक को देखते हैं जिनके साथ एक बार्ट नाम का सिपाही होता है जिसे रॉड्रिक धोखे से नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ एक राक्षस आ जाता है और विक को खा जाता है। तभी वहाँ एक और राक्षस आ जाता है। तभी रॉड्रिक अपने बैग से ताज निकालता है
और उन राक्षसों को उसे दिखाता है। अब अगले सीन में एक किला दिखाया जाता है जहाँ एक पिंजरे में इज़ाबेल कैद होती हैं और वहाँ ढेर सारे राक्षस दिखाए जाते हैं जिनका सरदार एक 2 सर वाला राक्षस होता है। तभी वहाँ एक राक्षस क्रू और एलमोंड को लेकर भी आ जाता है। सरदार क्रू से पूछता है, बताओ तुम यहाँ कैसे आए? और क्रू के नहीं बताने पर वो क्रू को खा जाता है और इज़ाबेल को धमकी देता है। तभी एक राक्षस सरदार का विरोध करता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा और तुम हमारे राजा नहीं हो। तभी वहाँ रॉड्रिक आ जाता है जिसके सर पर वो ताज होता है, जिसे देखकर वो सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। रॉड्रिक कहता है, अपने हथियार और कवच अपने साथ ले लो, कल सवेरे हम नीचे धरती पर जाएंगे और इंग्लैंड देश पर हमला करेंगे और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक राक्षस एलमोंड को खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और एलमोंड को बचाने की कोशिश करता है। अब वो राक्षस इज़ाबेल को पकड़ लेता है, पर जैक एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके सर पर गिर जाता है, जिस कारण वो राक्षस मर जाता है। अब वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वे लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वे लोग यहाँ आए हुए थे और देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ सो रहा है जो कि रॉड्रिक ने उनके लिए भेजा था। जैक एक मधुमक्खी का छत्ता लेकर उसके हेलमेट में चुपके से डाल देता है, जिसके कारण वह राक्षस नीचे धरती पर गिर जाता है। अब राजा उस राक्षस को देखकर समझ जाता है कि वो लोक कथा जो सदियों पुरानी थी वो सच थी और बेल काटने का हुक्म दे देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि इज़ाबेल और जैक बेल के जरिए नीचे आ रहे हैं और एलमोंड रॉड्रिक को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि रॉड्रिक राक्षसों की फौज लेकर वहां झरने के पास आ जाता है, जहां एलमोंड रॉड्रिक पर चुपके से हमला कर देता है। अब वे लड़ते लड़ते एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं, जहां एलमोंड रॉड्रिक को मार देता है। यहाँ रॉड्रिक के सर से वो ताज राक्षसों का सरदार छीन लेता है और अपनी 2 उंगलियों में पहन लेता है। अब बाकी के सारे राक्षस उसके गुलाम हो जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वह बेल अब कट चुकी है और नीचे गिरने लगती है और इज़ाबेल, जैक और एलमोंड भी उस बेल के साथ नीचे गिर रहे हैं और वो सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। जैक और इज़ाबेल अब राजा के पास आते हैं। यहाँ राजा जैक को इज़ाबेल को लाने के इनाम में कुछ सोने के सिक्के दे देता है और वे लोग वहाँ से महल के लिए जाने लगते हैं। राजा द्वारा रॉड्रिक के बारे में पूछने पर इज़ाबेल बता देती है कि रॉड्रिक क्या करना चाहता था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बेल के गिर जाने से राक्षस बहुत गुस्सा होते हैं। तभी उनके सरदार को वो बीज की पोटली दिख जाती है जो एलमोंड से लड़ने के दौरान रॉड्रिक से गिर गई थी। अब सरदार उन बीजों को पानी में फेंक देता है, जिससे बेलें निकलने लगती हैं और वो जिसके सहारे वे लोग नीचे उतरने लगते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक, जो कि अब वहाँ अकेला उस बेल वाली जगह पर बचा होता है, उसे अपना घोड़ा दिखता है और वो खुश होता है और अगले ही सीन में वो कई सारी बेलों को नीचे की ओर आते हुए देखता है और वो लौटती हुई सेना के पीछे जाता है और भागने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षस भी नीचे आ गए हैं और सेना की तरफ बढ़ रहे हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब बचे हुए लोग महल में आ जाते हैं और महल का गेट बंद करने लगते हैं। तभी जैक भी वहाँ आ रहा होता है और वह घोड़े द्वारा जंप लगाकर अंदर आ जाता है। राक्षसों का सरदार, जो कि जैक के पीछे आ रहा था, वो महल के चारों तरफ वाले पानी में गिर जाता है, जिसमें तेल द्वारा आग लगाई गई होती है। अब राजा इज़ाबेल से कहता है कि उसकी बैठक के नीचे से एक गुप्त रास्ता है जो कि ज्योति टावर तक जाता है। तुम वहां जाकर ज्योति जला देना,
जिससे पड़ोसी देश को खतरे के बारे में पता चल जाएगा और जैक और इजाबेल वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राक्षस हुक द्वारा गेट को खींचकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ पेड़ों को जलाकर महल के अंदर की ओर फेंक रहे हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक और इजाबेल ज्योति टावर की तरफ जा रहे हैं। तभी उनके सामने नीचे से फ्लोर तोड़कर राक्षसों का सरदार आ जाता है और इजाबेल को पकड़ लेता है। तभी जैक एक हथियार लेकर सरदार पर हमला कर देता है, लेकिन वह जैक को भी पकड़ लेता है और जैसे ही वह जैक को खाने वाला होता है तभी जैक अपने लॉकेट से वो बचा हुआ बीज निकालकर उसके मुंह में डाल देता है और वो बीज उसके पेट में जाकर बेल के रूप में बढ़ने लगता है। अब सरदार के टुकड़े हो जाते हैं और वो ताज जैक को मिल जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सारे राक्षस महल का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी जैक उस ताज के साथ वहां आ जाता है। अब सारे राक्षस अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उनको वापस ऊपर भेज दिया जाता है और राजा जैक और इजाबेल की शादी भी करा देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक वो पूरी कहानी अपने बच्चों को सुना रहा है। बच्चे उससे पूछते हैं कि ताज का क्या हुआ और वो कहाँ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ताज को एक बड़े क्राउन के साथ सम्मिलित किया गया है और जो इंग्लैंड का शाही ताज होता है। अगले सीन में हमें आज का इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहां लंदन के एक म्यूजियम में वो ताज रखा हुआ है और हमें इंग्लैंड देश के ऊपर वो राक्षसों की दुनिया भी दिखाई जाती है और यहाँ फिल्म भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का एक्सपीरियंस और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।